9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन का त्यौहार। भाई बहन के रिश्ते की पवित्र डोर का दिन। गांव-गांव में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही थी। मिठाई के डब्बे खुल रहे थे और आंगनों में हंसी की गूंज थी। लेकिन औरैया जिले के एक गांव में इसी दिन एक खौफनाक कहानी लिखी जा रही थी। ऐसी कहानी जिसने भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को तार-तार कर दिया। एक मासूम लड़की दिन भर हंसती खिलखिलाती अपने ताऊ के लड़के को राखी बांधकर रात 10 बजे घर लौटी। उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। घर में वह अकेली थी। माँ और बहनें नोएडा में थीं और पिता घर के बाहर झोपड़ी में सो रहे थे। चारों ओर गांव का सन्नाटा, कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज, और इसी सन्नाटे में नशे में धुत दरिंदा जिसे उसने कुछ घंटे पहले ही राखी बांधी, वही उसे नोचने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस रात राखी के धागे की जगह खून की लकीर खींचने वाली थी और मासूमियत के चेहरे पर मौत की परछाई उतरने वाली थी। जानेंगे इस घटना को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। आज की यह घटना औरैया जिले की है। औरैया जिले में एक बिधुना कोतवाली है। इसी के अंतर्गत एक गांव है कचपुरा। इसी गांव में सत्यनारायण सक्सेना अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में इनकी पत्नी और 4 बेटियां रहती हैं और इनका लड़का अपनी पत्नी के साथ नोएडा में रहता है। रक्षाबंधन वाले दिन इनकी पत्नी अपनी 3 पुत्रियों को लेकर नोएडा गई थी, अपने बेटे व बहू के पास। घर पर छोटी पुत्री, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष है, वह सत्यनारायण रह गए। रक्षाबंधन का दिन होने के कारण वो बहुत खुश थी। शाम करीब 10 बजे वो अपने ताऊ के लड़के सुरजीत सक्सेना को राखी बांधकर अपने घर आ गई। घर का अंदर से गेट बंद करके वो लेट गई और पिता घर के बाहर झोपड़ी में सो रहे थे। लड़की अपने कमरे में अकेली थी। सुरजीत ने शाम को खूब दारू पी। उसको पता था कि घर में उसकी चचेरी बहन अकेली है और पिता भी बाहर सो रहे थे। तभी शराब के नशे में धुत उसका चचेरा भाई सुरजीत गांव की अंधेरी गलियों में डगमगाते कदमों से उसके घर की तरफ बढ़ा। सुरजीत ने पुलिस को बाद में बताया कि वह रात में शौच के बहाने खेत की तरफ गया था, लेकिन लौटते वक्त उसने एक खौफनाक फैसला किया। वह चुपके से दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गया। उसकी आंखों में नशा और हवस का जहर भरा था। कमरे में घुसते ही उसने लड़की को दबोच लिया। मासूम ने विरोध किया, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन सुरजीत ने उसे और जोर से पकड़ लिया। वो बचने की कोशिश करती रही, लेकिन नशे में चूर वह दरिंदा उसके साथ दुष्कर्म करने पर उतारू हो गया। चीख पुकार से मामला बिगड़ने का डर था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से उसका मुंह पकड़ लिया। जब उसकी हवस पूरी हो गई तो उसने देखा कि लड़की बेसुध होकर जमीन पर गिर गई और उसको ब्लीडिंग होने लगी। तब जब ब्लीडिंग नहीं रुकी तो डर की वजह से इसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सुरजीत सीरियल क्राइम पेट्रोल देखने का बड़ा शौकीन था, इसलिए इसे पता था कि इस हत्या को आत्महत्या में बदल देने से वह बच जाएगा। सुरजीत ने शव को फंदे से लटकाकर पूरे मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। फिर सारे सबूत मिटाकर वह अपने कमरे में जाकर ऐसे सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह करीब 8 बजे जब लड़की के पिता ने बेटी को आवाज दी और कोई जवाब नहीं मिला, तो पड़ोस की एक बच्ची को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल पड़ी। उनकी लाडली फंदे से लटकी थी। आंखों में आंसू और दिल में हजार सवाल लिए पिता वहीं बैठ गया। लड़की की आत्महत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई। काफी लोग इकट्ठे हो गए। पिता ने जब शव को फंदे से उतारा तो उन्हें बेटी के कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ दिखा। इसी से उन्हें कुछ शक हुआ। इसके बाद करीब 10 बजे उन्होंने बिधुना कोतवाली में पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस को भी शुरुआत में मामला आत्महत्या जैसा लगा, लेकिन फिर उन्हें दीवार और फर्श पर खून के धब्बे दिखे। शक गहरा हो गया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की रिपोर्ट सामने आई। लड़की के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के साथ साथ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की और केस की जांच में जुट गई। एफआईआर दर्ज करने के संबंध में सुनिए औरैया पुलिस का बयान। अवगत कराना है कि दिनांक 10/8/2025 को जरिए 112 थाना बिधुना अंतर्गत एक गांव से 14 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु से संबंधित सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर उच्च अधिकारी बिधुना पुलिस एवं फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचे एवं घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर
पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम पैनल एवं वीडियोग्राफी द्वारा करवाया जा रहा है। लड़की के घर जाकर पुलिस सबूतों की खोजबीन करने लगी। पुलिस को ज्यादा कुछ सबूत तो हाथ नहीं लगे, लेकिन पुलिस को एक चीज अजीब लगी। पुलिस जहां भी जांच के लिए जाती तो वहां सुरजीत सक्सेना भी उनके आगे पीछे घूमता टहलता नजर आता। इससे पुलिस को कुछ शक हुआ और जब लड़की की मां नोएडा से लौटी तो इसने उन्हें पुलिस के खिलाफ भड़का दिया। इससे पुलिस का शक सुरजीत पर गहराने लगा। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान सुरजीत हर सवाल का जवाब ऐसे देता मानो वह परिवार का सबसे मददगार सदस्य हो, लेकिन पुलिस की नजर उसके बर्ताव पर टिक गई। जब जांच कड़ी हुई तो सुरजीत का झूठ ज्यादा देर टिका नहीं और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने बताया कि नशे में मैंने ही अपनी चचेरी बहन का रेप कर हत्या की है। पुलिस जांच में ही इस केस में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार जिस चचेरी बहन की उसने रेप कर हत्या की है, करीब 10 साल पहले सुरजीत के इस लड़की की मां से भी संबंध रहे थे। उस समय ये किशोरी मात्र 4 साल की थी। ये वर्ष 2015 की बात है जब सुरजीत करीब 23 साल का था। एक दिन उसकी चाची ने उसे किसी काम से बुलाया। यहीं से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। इसी दौरान इनके संबंध भी बने जो करीब 2 साल तक चलते रहे। जब ये लड़का अपने चाचा के घर ज्यादा आने जाने लगा तो परिवार वालों को शक होने लगा। जब एक दिन ये दोनों संबंध बना रहे थे तो चाचा ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद खूब बवाल हुआ। अपनी इज्जत बचाने के लिए परिवार वालों ने इन दोनों को समझाया बुझाया। इसके बाद 2017 में सुरजीत की शादी करा दी गई। इस कांड की वजह से दोनों परिवारों में बोलचाल बंद हो गई और शादी के बाद इन दोनों में भी दूरियां पनपने लगी। जब रक्षाबंधन वाले दिन किशोरी की हत्या हुई तो उसके पिता ने इसी घटना की वजह से सुरजीत सहित 5 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कराई थी। आगे किशोरी के हाथ और नाखून में इसके बाल भी मिले थे। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ ही देता है। इस अपराधी ने भी खूब क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा था और सोचा होगा कि अपराध करके कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन विधुना कोतवाली पुलिस और एसओजी ने सक्रियता दिखाते हुए मात्र 2 दिन में इस केस का पर्दाफाश कर दिया और सुरजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। औरैया के एसपी अभिजीत आर शंकर ने इस मामले को सुलझाने वाली विधुना कोतवाली और एसओजी टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। सुनिए गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस बाइट। दिनांक 10/8/2025 को थाना बिदुना के क्षेत्रांतर्गत देवराव गांव का मजरा में एक लड़की का शव अपना घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और उसी विषय के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया था। इस संबंध में मृतक लड़की का पिताजी के द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 354/25 अंतर्गत धारा 65(1)1031 BNS एवं 3(4)2 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसमें वादी द्वारा 5 लोगों के ऊपर शक जताया था कि उनका बेटी के साथ गलत काम करके हत्या किया गया था। इसमें सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा सही अभियुक्त को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुरजीत सक्सेना पुत्र हरिराम सक्सेना, उम्र 33 वर्ष, निवासी कचपुरा मजरा, देवराव गांव, थाना बिदुना। घटना करने वाला पूरा चीज इनके पूछताछ में आया है और इनके द्वारा ये बताया गया है कि 9 तारीख के रात में इनके द्वारा अधिक मात्रा में दारू का सेवन कर लिया गया था और लगभग रात का 12 बजे के लगभग इन्होंने लैट्रिन करने के लिए खेत में गया था। खेत से लौटते वक्त इन्होंने हाथ धुलने के लिए जो घटनास्थल है, जो मृतका का घर है, उसके बगल में गया था और वहीं पर जाने के बाद अत्यधिक नशा होने के बाद इनके मन में कुछ गलत चिंता आया और उन्होंने दीवार कूद के घर के अंदर प्रवेश किया, जहां पर महिला बेटी जो है वहीं पे बाहर चारपाई में लेट रहा था और उनके साथ गलत नियत से छूने लगा। जब वो उन्होंने आवाज कर दिया, उनके साथ गला घोट के उनका हत्या कर दिया गया था। प्रस्तुत घटना करने के बाद उनके द्वारा वहीं से फिर बाहर निकल के अपना घर जाके सो गया और अगले दिन सुबह जब वादी मुकदमा सत्यनारायण ने इनको सूचना दिया, जो इनका चाचा है, उनके पास चला जाके उन भीड़ में शामिल होके पूरा कार्रवाई में आगे रह के सब लोगों को गुमराह किया गया है। तो पुलिस द्वारा इनको आज गिरफ्तार कर
न्यायिक हिरासत में न्यायालय के सामने पेश करा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाला थाना बिदुना एवं स्वैट टीम का संयुक्त टीम को मेरे तरफ से 25,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। इस मासूम की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रक्षाबंधन के दिन हुई इस हैवानियत ने रिश्तों पर से भरोसा ही तोड़ दिया। जिस हाथ पर उस मासूम ने यह सोचकर राखी बांधी कि मुसीबत में मेरी रक्षा करेगा, उसी ने उसकी सांसें छीन ली। लेकिन पुलिस की तेज जांच और कड़ी कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि सच चाहे कितना भी झूठ के पर्दे में छिपा हो, वह सामने आकर ही रहता है। ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ उद्देश्य आपको जागरूक करना होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।